अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने लगे हैं, यूनिट नंबर 1 की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमें कैसे दो मैट्रिसेस को देखकर मालूम होगा कि आर दे कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप देखें कि जब भी हमने दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें दो मैट्रिसेस दी गई होती हैं। हमने क्या करना होता है, जो हमारी लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स होती है उसके अंदर हमने देखनी होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और जो हमारी राइट साइड वाली मैट्रिक्स होती है उसमें नंबर ऑफ रोज देखनी होती है हमने। जब राइट साइड वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ, तो फिर हम कहेंगे दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी देखिए, इसके अंदर अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर 1 2 2 हमारे पास कॉलम है, 1 एंड 2 कॉलम है। और अगर दूसरी मैट्रिक्स को देखें तो उसमें 1 और 2 रोज हैं। जब इनकी रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो तो तब हम कहेंगे कि ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। समझ आ गया आपको। तो चलिए अब हम इसके पहले पार्ट को देखते हैं। अब आप पहले को देखिए, इसके अंदर हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं और दूसरी मैट्रिक्स में हमें 2 रोज दी गई हैं। तो जब दोनों बराबर हों तो तब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इट इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वाई? Because the first matrix has 2 columns and the second matrix has 2 rows. ठीक है, कॉलम और रोज जब बराबर होंगी तो फिर वो कन्फर्मेबल होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम सेकंड वाले को देखें, इसके अंदर हमें लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स में 2 कॉलम दिए गए हैं और इस मैट्रिक्स को अगर हम राइट साइड वाली को देखें तो इसमें हमें 2 रोज दी गई हैं। 2 कॉलम 2 रोज इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज ऑल्सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज। ठीक है, थर्ड को देखिए। थर्ड में अगर हम देखें तो हमें एक मैट्रिक्स, फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसके अंदर एक हमें कॉलम दिया गया है और दूसरी वाले के अंदर दो रोज दी गई हैं। एक कॉलम 2 रोज इक्वल नहीं है ना, तो इट इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम इसको कहेंगे कि इट इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? बिकॉज उनकी कॉलम और रोज की जो है तादाद वो एक दूसरे से डिफरेंट है। फोर्थ वन को देखिए, इसके अंदर हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं और इस मैट्रिक्स को देखिए तो इसमें हमें 2 रोज दी गई हैं। 2 कॉलम्स 2 रोज, तो ये बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इट इज ऑल्सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? बिकॉज इनकी कॉलम और जो रोज की तादाद है वो इक्वल है। फिफ्थ वन को देखिए, फिफ्थ के अंदर हमें 1 2 और 3 कॉलम दिए गए हैं और अगर सेकंड मैट्रिक्स को देखें तो उसके अंदर हमें 1 2 और 3 रोज दी गई हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये क्या है, बराबर है। 3 कॉलम्स 3 रोज, तो जब बराबर हो तो क्या होते हैं, वो कन्फर्मेबल होते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज ऑल्सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो आप सिर्फ एक चीज अगर देख लेंगे ना तो उसके बाद आप फौरन वो सवाल सॉल्व कर सकेंगे। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो दो मैट्रिक्सेस आपको दी गई हैं उसमें जो लेफ्ट वाली है उसके कॉलम को देखना है और जो राइट वाली है उसकी रो को देखना है। अगर वो दोनों बराबर हों, 2 2 1 1 के हिसाब से हों, तो फिर क्या होगा, वो कन्फर्मेबल होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर आप इजीली उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक ए और एक बी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तब हम क्या करते हैं वो हमने देखना है। जब हम मल्टीप्लाई करने लगते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ गया? मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करते हैं कि पहले वाले की मैट्रिक्स की रो यानी इस तरीके से और दूसरे वाले की कॉलम यूं मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे।
ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए बी मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या दी गई है, ये वैल्यूज दी गई है, तो हम सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, 3 को पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में इनके पॉजिटिव का साइन आता है, फिर दूसरे को इससे करेंगे मल्टीप्लाई विथ 5। देखिए पहली रो और ये कॉलम, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी रो को देखेंगे, दूसरी रो को हम इस कॉलम से कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये कंफर्मेबल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखिए 2 कॉलम है और 2 ही रोज हैं। ये देखिए 2 कॉलम एंड 2 रोज, तो ये क्या है, ये इक्वल है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करें। अब नीचे चलते हैं, -1 को पहले 6 के साथ करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए 3 6 18 प्लस इधर आ जाता है 0, इधर क्या आ जाता है -6 प्लस 10, 2 5 10, इसे इस तरह ब्रैकेट में लिख लेना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब देखिए 18 प्लस 0 क्या हुआ, हमारे पास 18 आ गया, और 10 में से जब हमारा 6 गया तो 4 आ गया। इस तरह हमारे पास ये क्या चीज निकल आई, ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स निकल आई, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, इसके सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि बी ए को फाइंड आउट करें, ठीक है। बी ए को हम देखते हैं। अब देखिए बी ए में क्या है, हम देखें कि बी में हमें देखना है कि सबसे पहले कि आर दे कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम बी की वैल्यू को देखें तो उसके अंदर एक कॉलम मौजूद है, ठीक है, और जबकि ए को देखिए तो उसके अंदर 2 रोज है, एक कॉलम 2 रोज, तो ये इक्वल नहीं हुई है ना। तो जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल ना हो इन रोज एंड कॉलम, तो वो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसे लिखेंगे बी ए इज नॉट पॉसिबल, is not possible. Why? Because the number of columns of B is not equal to the number of rows of A, ठीक है। ये हमने लिख लिया है, और इस तरह हमारा जो ये क्वेश्चन 2 था ये हमारा सॉल्व हो गया है। इजाजत चाहती हूँ आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज।